जो मन की बात को दुत्कारा गया है बाकायदा, ये वो चीज है जो भारत अब समझने लगा है। खिलौने बनाने ही थे तो पिछले 6 साल क्यों सो रहे थे? देश को खिलौना बना दिया है। एक्ट ऑफ गॉड जो है ये फिर से बहाना है। हर चीज के लिए एक्ट ऑफ गॉड बोल करके आप बच नहीं सकते। वो वानर सेना में जो संबित पात्रा है वही कूदते फांदते हैं, सबने देखा है। टेलीविजन पे बैठते हुए उई पुई पुई करते रहते हैं। संबित पात्रा, कूदना फांदना बंद करो। ना ये राम राज्य है और ना ही तुम्हारे कूदने फांदने से अब लोगों को समझ में आता है कुछ। मुंबई में एक वॉक ऑफ शेम है जिसको शर्मनाक कहा जाता है। उसमें कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी जैसों के बाद अब 5वां नया नाम जो जुड़ा है, जंपिंग जैक संबित पात्रा का। तो इनकी बातों का कोई देश पे असर नहीं होता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सर, लगातार अर्थव्यवस्था गिर रही है और आपने अभी सुना होगा कि जीडीपी भी 23.9% गिरा है। और वित्त मंत्री की बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है, और प्रधानमंत्री से उम्मीद होती है कि बात करेंगे तो वो तो बात करते हैं कुत्ते पालने की या फिर खिलौना बनाने की। देखिए, खिलौना बनाना, एक्ट ऑफ गॉड, ये सब बहाने हैं, क्योंकि ना तो खिलौने से कोई देश का भला होने वाला है। खिलौने बनाने ही थे तो पिछले 6 साल क्यों सो रहे थे? देश को खिलौना बना दिया है। और दूसरी बात, एक्ट ऑफ गॉड जो है ये फिर से बहाना है। हर चीज़ के लिए एक्ट ऑफ गॉड बोल करके आप बच नहीं सकते। मुद्दे की बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 6 सालों में लगातार गिरती आई है और ये रिवाइज़ करके, झूठे आंकड़े दिखा करके हम लोगों को सहलाते बहलाते आए हैं। हकीकत ये है कि लॉकडाउन जो हुआ और जो 4 महीने इस देश के अंदर सारे काम धंधे बंद रहे, इसका असर ये है कि फाइनली आज की तारीख में जो तिमाही 23.9 माइनस में हमारी जीडीपी क्लोज हुई है, इसका मतलब यही है कि ये जो सारा का सारा धंधा बिजनेस है ये बंद हो गया और देश के अंदर ग्रोथ जो पहले ही डूब रही थी वो एकदम गड्ढे में चली गई। अब आप कहेंगे या कोई कहेगा कि ये तो भाई कोरोना काल है। माफ़ कीजिएगा, दुनिया में कोरोना काल चल रहा है, सबने एहतियात बरती है, सबके यहाँ कहीं ना कहीं तकलीफ़ है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ इस गलत फैसले की वजह से भुखमरी की कगार पे देश आ गया है। क्योंकि गलत फैसला क्यों कहता हूँ? कोरोना को अगर लॉकडाउन करके इन्होंने ठीक करना था तो जनवरी में क्यों नहीं किया, फरवरी में क्यों नहीं किया, मार्च के अंत में आके किया जब 550 मरीज़ थे कोरोना के। आज 36.5 लाख से ऊपर हो चुके हैं। तो अर्थात इनका डिसीजन, निर्णय गलत था, कोरोना के लिए भी, देश के लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी, हर तरह से। कोरोना काल की बात करती है सरकार, लेकिन एक रिपोर्ट अभी आई है कि लगातार जो अर्थव्यवस्था भारत की वो पिछले 5 सालों से गिर रही है। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था, नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि जब ये 2014 के इलेक्शन जीते थे, आप लोग याद करिए कि वो गुजरात मॉडल के नाम पे जीते थे, विकास और डेवलपमेंट के। मैं 30 साल गुजरात में रहा हूँ, मुझे पता है कि वो सारा का सारा मॉडल हकीकत में खोखला है। अगर आप इनके बजट निकालेंगे 2002 से लेकर के 2013 तक के, तो सारे के सारे बजट खोखले हैं। गुजरात का कोई विकास नहीं किया। माध्यम मीडिया का यूज़ करके जो प्रोपेगेंडा किया कि हम आपको अल्टरनेट दे रहे हैं और विकास ला रहे हैं, आज देख लीजिए विकास किस तरीके का आया है। पिछले 5-6 सालों में भारत सरकार के तहत देश की अर्थव्यवस्था रोज़ दिन प्रतिदिन गिर रही थी, लेकिन जैसे इन्होंने जीडीपी के कैलकुलेशन को रिवाइज़ किया और अन्य तरीक़ों से इन्होंने आपको झूठे आंकड़े दिखाए, जबकि दुनिया चिंतित थी। और भारतीय मीडिया, जिसको हम कुछ तरीके से गोदी मीडिया भी जानते हैं, जो गोदी मीडिया है वो इस गिरते हुए स्तर को भी ना दिखाते हुए अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस प्रोपेगेंडा के चलते अब असलियत आपके सामने है। कोरोना काल में 23.9 माइनस जाना, ये कोई बहाना कोरोना का नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने 25 अप्रैल से देश में इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया था, लेकिन हुआ ये था कि मज़दूरों को घर जाने दे रहे थे, यानी विरोधाभास था। इसलिए मोदी जी को देश चलाना तो बहुत दूर की बात है, इन्हें कुछ भी नहीं आता और ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। प्रधानमंत्री जी की बात करें तो अभी जो मन की बात की उन्होंने, हालांकि कई भारत की जनता ने उन्होंने डिसलाइक करना शुरू कर दिया है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आप कुत्ते पालिए, खिलौने बनाइए, लोकल व वोकल करिए। देखिए, कुत्ते पालिए तो ठीक है, भाजपा ने इतने सारे पाल रखे होंगे तभी तो वो बता पा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कुत्ते पालने से कुछ नहीं होगा कि भारतीय कुत्ते पालो, वो दूसरों से बेहतर हैं। तो युधिष्ठिर भी जानते थे, युधिष्ठिर को भी हम जानते हैं कि उनके पास भी एक सबसे लॉयल डॉग ही हुआ करता था।
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं। जो डिसलाइक की आपने बात करी, जो मन की बात को दुत्कारा गया है बाकायदा, ये वो चीज़ है जो भारत अब समझने लगा है। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि नरेंद्र मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है, वक्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी बातों में ना तो तथ्य होता है और ना ही सत्य होता है। तथ्य विहीन बातों को करके और सत्य से परे बातों को करके कितने दिन आप मंत्र मुग्ध करेंगे लोगों को। आखिरकार भूखा मरता इंसान इस भारत का जब रियलाइज़ करेगा, जब उसको समझ आएगी कि ये तो खाली अभिनेता हैं, किसी प्रकार के नेता नहीं हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये ट्रेंड नया शुरू हुआ है, मोदी जी को झेलना पड़ेगा। हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट हो और यहाँ से सिर्फ उनकी गिरावट ही चालू रहे। जीएसटी में बात करें, जीएसटी की जब लेकर आई थी सरकार तो बहुत ढोल बजाए थे कि बहुत तारीफें की थी, लेकिन आज ये स्थिति ऐसी है कि ये राज्य सरकार को पैसा नहीं दे पा रही है। राज्य सरकारें संकट में वो लगातार पैसा मांग रही, तो ये कहते हैं कि आप आरबीआई से लोन ले लो। देखिए, ना केवल जीएसटी की बात, ये भारत सरकार जो इस समय पिछले 6 सालों से आप देख रहे हैं, 7 सालों से नरेंद्र मोदी के नीचे, तो इसको वैसे भी पैसा कमाना नहीं आता है। याद करिए कि जवाहरलाल नेहरू के समय से भारत की सरकारों ने अपनी कंपनियां बनानी शुरू करी थी, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, एयर इंडिया हो, चाहे वो आईओसी हो, एलआईसी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो भारत सरकार की कंपनियां बनी थी, ये इस पर्पज़ के लिए बनी थी कि भारत सरकार की रेवेन्यू अर्थात भारत सरकार के लिए पैसे कमा के दे और बदले में भारत सरकार खुद को चलाए और साथ साथ देश के लोगों का भला करे। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये उन सारी कंपनियों को इसलिए बेच रही है क्योंकि इन्हें कमाना नहीं आता। दोबारा ले जा रहा हूँ गुजरात की तरफ, इन्होंने 13 साल गुजरात में यही किया। बनी बनाई अर्थव्यवस्था में जितनी भी सरकारी कंपनियां थीं वहाँ भी उन्होंने बेची ताकि सरकार को 4 पैसे मिले। इस समय क्योंकि 6 साल में इन्होंने कमाना नहीं आता, नरेंद्र मोदी जी को कमाना नहीं आता, उन्होंने मेरे ख्याल से कभी नौकरी 2 पैसे की नहीं की, इसीलिए उनको कमाना नहीं आता। इसलिए वो सारी की सारी बनी बनाई आपके द्वारा यानी भारत के द्वारा बनाई सरकारी कंपनियों को बेच करके हर हाल के अंदर वो पैसा इकट्ठा करके खुद की सरकार और खुद को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बात निकल के आती है जीएसटी पे। जीएसटी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है पूरे देश को एक टैक्स में सूत्र में बांधने का। ये सोच उनकी नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है और बहुत अच्छी सोच है। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया, जिस तरीके से जीएसटी में कोई क्लैरिटी नहीं है, उसके चलते हो ये रहा है कि सरकार, भारत सरकार पैसा तो इकट्ठा कर रही है, लेकिन फिर वो सारा का सारा पैसा मोदी जी के तहत चाऊ हो जा रहा है। और चाऊ होने का मतलब है वो खा रहे हैं अपने हिसाब से, उसका इस्तेमाल भारत सरकार को चलाने में कर रहे हैं। अर्थात हो ये रहा है कि एक अनक्लियर टैक्स जिसके अंदर समझ नहीं आ रहा कि कैसे पैसा बंटेगा, कितना जमा होगा, उसके बाद भारत सरकार उस पैसे का इस्तेमाल कर लेती है, बचता कुछ नहीं, ठन गोपाल। इसलिए फिर वो राज्यों को टैक्स ना दे पा रही है और ना देगी। आपने नेहरू की बात की, नेहरू सरकार के बहुत जिक्र करते हैं ये सरकार, आए दिन जब भी कोई बात होती है नेहरू को जिक्र करते हैं। अभी कल में संबित पात्रा हैं, उन्होंने कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि चाइना के ऊपर, तो वो कहते वो भी विपक्ष पे फिर से कहा उन्होंने, कांग्रेस ज़्यादा न कूदे, ये नेहरू वाली सरकार नहीं है। देखिए, कूदने फांदने की बात है तो वो वानर सेना में जो संबित पात्रा है वही कूदते फांदते हैं, सबने देखा है। टेलीविजन पे बैठते हुए उई पुई पुई करते रहते हैं, इसलिए वो कूदने फांदने की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात आई कि हाँ ठीक है, वो चाइना की बात करते हैं, वो सही है कि वो घबराहट में और परेशानी में ये कहेंगे कि कांग्रेस चाइना की बात ना कहे। उसका कारण ये है कि खुद 2009-2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, और ख़ास करके 2014 प्रधानमंत्री मोदी के तहत नवंबर में खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के डेलीगेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए उनके भेजे गए थे चीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से 3 चीज़ें सीखने के लिए। पहली चीज़ कि कैडर कैसे बनाए जाते हैं, दूसरी चीज़ कि मार्क्सिज्म अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी चलती कैसे है, और तीसरी जो बहुत बड़ी बात है और आप लोग जो सुनते आए हैं कि देश में माओवाद फैल रहा है और भारतीय जनता पार्टी माओवाद ख़त्म करेगी। माफ़ कीजिएगा, 2014 में आज के गवर्नर महाराष्ट्र और गोवा के भगत सिंह कोश्यारी तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे भाजपा के, उनके नेतृत्व में 14 एमपी, एमएलए और आरएसएस के मेंबर मोदी जी ने चीन भेजे थे, उन 2 के सिवाय एक तीसरी चीज़ सीखने के लिए जिसको कहते हैं माओ जेदांग की फिलॉसफी और थ्योरी। माओ जेदांग माओवाद चलाने वाले लोग, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्होंने वहाँ पे उनसे एग्रीमेंट किया था, एमओयू किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कि हम आपस में आदान प्रदान करते रहेंगे परिस्थितियों का और बातों का। यानी ये हकीकत में सबसे बड़े
चीन के साथ बिस्तर में लेटे हुए राजनीतिक पार्टनर हैं। इसलिए ये अपनी साख बचाने की कोशिश में, ये कांग्रेस हो या किसी अन्य को, ये दोष देते रहते हैं। संबित पात्रा, कूदना फांदना बंद करो, ना ये राम राज्य है और ना ही तुम्हारे कूदने फांदने से अब लोगों को समझ में आता है कुछ। क्योंकि याद रखिए कि बम्बई में एक वॉक ऑफ शेम है, यानी कि जिसको शर्मनाक कहा जाता है, उसमें कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी जैसों के बाद अब 5वां नया नाम जो जुड़ा है वो है इस जंपिंग जैक संबित पात्रा का। तो इनकी बातों का कोई देश पे असर नहीं होता। जी बिल्कुल, ये हमारे से निशांत वर्मा जी थे। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री हो, ये सब जो अर्थव्यवस्था गिर रही है पहले से गिर रही है, इसमें कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। तो संबित पात्रा की बात करें तो वो लगातार अपने विवादों के लिए या फर्जी ट्वीट के लिए भी जाने जाते हैं। इनसे पहले कई बार वो जो भी ट्वीट करते हैं पहले गलत निकलता है, उसके बाद उससे माफ़ी मांगते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।